तानसेन जी के बारे में बोला जाता है कि तानसेन इतनी लगन से काम करते थे, यानी इतना लगन से गाते थे या म्यूजिक बजाते थे, इतने बढ़िया संगीतकार थे कि बुझे हुए दिए जलाते थे और जब बारिश का राग गाते थे तो पानी बरसा देते थे। और हमारे यहाँ अकबर जी राज करते थे, उनके नवरत्नों में से एक तानसेन होते थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि यदि किसी आदमी को इतनी लगन तपस्या करके कुछ बनना हो जिंदगी में, तानसेन बनना हो, यानी जिंदगी में, वो म्यूजिक में नहीं, अपनी जिंदगी में जो कर रहा है उसमें सफल होना हो, तो 3 बातें जरूर करनी चाहिए। अगर आप तानसेन बनना चाहते हैं, कितने लोग बनना चाह रहे हैं? ऐसे म्यूजिक चला के राग नहीं बजाना है, दीपक नहीं जलाने हैं, हमारे बिजनेस के तानसेन बन जाएं। कितने लोग चाह रहे हैं ऐसा होना चाहिए? तो क्या करना पड़ेगा, जानना चाहते हो? तो उसने बोला यदि आप बनना चाहते हैं तानसेन तो सबसे पहले कानसेन बन जाओ। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उनको ध्यान से सुनो। क्या बन जाओ? आवाज नहीं आ रही पीछे तक। अगर जिंदगी में बनना चाहते हैं तानसेन तो क्या बन जाइए? पहले कानसेन। और फिर दूसरा नाम उसने बोला कि मानसेन भी बन जाओ। जो सुनो उसको मान भी लो प्रभु, क्योंकि सुनने के बाद लोग मानते ही नहीं। और यदि कानसेन बने, मानसेन बने और बाद में हमारी तरह कुछ साल, जैसे हमने 18 साल इस बिजनेस में कामसेन काम कर लिया, तो आप बिजनेस में लट गाड़ के तानसेन बन जाओगे। अपना जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें आप तानसेन बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने हमेशा सुना है, समझा है, जाना है, 2 तरीके हैं पूरे दुनिया में पैसा कमाने के। एक पहला तरीका, आप अगर हाई स्कूल पास हैं, आज इंडिया में जाएं तो आपको 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह मिल जाएगी, मजदूरी टाइप का कोई काम मिल जाएगा। फिर कुछ BA MA कर लें, थोड़ा अच्छा कर लें तो 15-20 हजार मिल जाएगा। और कुछ MBA BBA CCA कुछ कर लें तो फिर उसको आपको 35-40 हजार कुछ मिल जाएंगे। और कुछ और पढ़ लें, कुछ और स्पेशलाइजेशन कर लें, BTech CTech और कुछ कर लें, IITN बन जाएं, तो हो सकता है 1-1.25 लाख रुपए महीने का पैकेज सेट हो जाए, यानी 12 लाख रुपए साल का कुछ जुगाड़ हो जाए। यानी क्षमता जो है वो दुनिया में आदमी की लिमिटेड है। एक आदमी ने यदि साइंस चुन लिया तो फिर वो गया काम से, फिर वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा सकता। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? यानी एक आदमी की क्षमता लिमिटेड है और दूसरा आदमी के पास समय भी बड़ा लिमिटेड है। 24 घंटे दिए हैं भगवान ने, जो भी करना हो इसी में कर लो। 365 दिन दिए हैं साल में, जो करना हो उसी में कर लो। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग टीम बनाते हैं। आप में से लोग, कितने लोग टीम बनाने के लिए तैयार हैं? टीम बनाते हैं। और टीम की क्षमता के बारे में बोला जाता है कि मां की ममता और टीम की क्षमता को कोई नाप ही नहीं सकता भाई साहब। मां की ममता और टीम की क्षमता को कोई नाप ही नहीं सकता। मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर जो हमारे यहां बैठे हैं, 19 साल पहले 5 दिसंबर के दिन, जो आज का दिन है, सर ने प्लान देखा था इसी आगरा में। और कितने लोग सोचते हैं कि 5 दिसंबर को प्लान देखते समय कभी सर ने ख्वाब में भी सोचा होगा कि मेरी टीम 50 लाख लोगों से ज्यादा की बन जाएगी? आप सोचो, कितने लोगों को लग रहा है ऐसा सोचा होगा? सोचा होगा क्या? और कभी ऐसा सोचा होगा कि मेरे साथ 500 से ज्यादा डायमंड बन जाएंगे? साथियों, सोच ही नहीं सकते थे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मां की ममता और टीम की क्षमता को आप नाप नहीं सकते। आज हम जो कुछ भी हैं वो टीम की वजह से हैं। आप भी जो कुछ बनने वाले हैं वो टीम की वजह से बनने वाले हैं। तो कितने लोग धुआंधार जो भी समय नौकरी पानी से मिलेगा उसको टीम बनाने के लिए लगाएंगे आज के बाद। क्योंकि यदि आप चाहो तो टीवी देखने में समय निकाल सकते हो, फेसबुक और सोशल मीडिया पे समय निकाल सकते हो, बाकी की चीजें करने में निकाल सकते हो। लेकिन अगर टीम बनाने में समय निकाल लिया तो कितने लोग बोलते हैं खुद की जिंदगियां तो चलेगी बढ़िया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी। तर जाएंगी कि नहीं तर जाएंगी? काम अपना बेस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं बोलता भी हूं कि अगर खानदान से नौकरी को विदा करना हो, यानी आपके खानदान में कोई भी आदमी आपके बाद रिज्यूम लेके ना घूमे कि मेरे को नौकरी दे दो, तो आप एक बार जैसे तैसे करके जबरदस्ती करके डायमंड बन जाओ खुद के खानदान में, फिर आपके परिवार में उसके बाद कोई नौकरी नहीं ढूंढेगा, ये तो गारंटी है।